भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि भारत शांति प्रिय देश है। हमारा देश किसी भी रूप में कमजोर नहीं है। भारत ने आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान द्वारा पहलगांव में आतंकवादियों द्वारा किए गए नरसंहार की आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोर निंदा हो रही है। लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह बुधवार को गांव धारेड़ू में करीब 25 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित श्री श्याम कुंड द्वार के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित समारोह में ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के सख्त खिलाफ है। भारत ने आज तक किसी भी देश की 1 इंच जमीन नहीं हड़पी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवादी पैदा होते हैं। पहलगांव में आतंकवादी घटना की बाद भारत ने सिंदूर सर्जिकल स्ट्राइक के से अनेक आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया है। कार्यक्रम के दौरान सांसद ने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। भिवानी से डेली अपडेट HRY के लिए वीडियो जर्नलिस्ट पूजा तंवर के साथ दीपक मुट्रेजा की खास रिपोर्ट। लोगों की समस्याएं भी सुनी हैं। देखो, ये गांव ऐसे हैं, भिवानी और बोंद के बीच के गांव और दादरी के बीच के गांव, यहाँ कई मामलों में बहुत सफर हैं। खासकर पीने का पानी, नहरी पानी और रोड्स की भी हालत आपने देखे होंगे। और ये बेचारे कभी भी एजिटेशन नहीं करते। खास बात तो ये है कि ये लोग हमेशा पार्टी का भी साथ देते हैं, औरों से बढ़ कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ ये जो समस्या है ये सबसे ज़्यादा है। इसलिए हमने ये आज ये कैंप लगाया था ताकि उन समस्याओं को सुन के उसका समाधान कर सके। देखिए, एक छोटा सा गांव से उदाहरण ले लेना। किसी गांव में एक शराबी हो और एक ऐसा एलिमेंट पैदा हो जाता है जिससे हर गांव वाला बचता है। तो पाकिस्तान में तो पैदा ही कुछ ऐसे होते हैं कि उनसे हमें बचना पड़ता है। जहाँ तक पानी का सवाल है, देखिए समय लगेगा। अभी हमने केवल स्टे किया है सिंधु समझौते पर, हमने रद्द नहीं किया है। और नदी क्योंकि 2+1 झेलम और चेनाब और बाद में सिंधु नदी, जिसके अंदर रावी, ब्यास और सतलुज का भी पानी जाता था। बारिश के दिनों में जब एक्सेस पानी है तो हमारी भी इन तीनों नदियों का पानी कहीं ना कहीं पाकिस्तान में हमेशा जाता रहा है, जब तक कांडी प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता। एक कांडी का क्षेत्र है पंजाब में, जहां हम पिछले कुछ सालों से लगे हुए हैं बांध बनाने में। और इसीलिए बार बार पंजाब कह देता है कि कंडी प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता तब तक हम रावी ब्यास का सरप्लस पानी हरियाणा को नहीं देंगे। मुझे उम्मीद है कि वो और तेज़ी से चलेगा ताकि बारिश के दिनों का एक्सेस पानी कंडी प्रोजेक्ट में वहाँ बांध बना के रोक लेंगे हम। रही बात आगे की, उन 2+1 नदी की, झेलम, चेनाब और सिंधु नदी की, वहाँ पर अभी आइडल प्रोजेक्ट हमारे हैं। हम बिजली का उत्पादन समझौते के अनुसार करते हैं। कुछ एक जगह उन्होंने रोकने की कोशिश करी थी, वो फिर भी हमारे प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हमने। उस बिजली के बाद आता है पानी का। पानी के लिए सही है, पानी को अगर रोकना है तो उसमें हमें बहुत समय लगेगा। मैं मान के चलता हूँ 20 साल से पहले आप इतनी बड़ी नदियों पर बांध नहीं बना सकते। उसके बाद फिर नीचे पानी ले जाने के लिए भी आपको एक्सेस भी चाहिए, एक और नहर भी बनानी पड़ेगी। तो अभी केवल ये स्टे है और हमारी कोशिश यही है कि हम बिजली के जो प्लांट लग रहे हैं हमारे आइडल प्रोजेक्ट, उनकी तेज़ी करें। और जहाँ जहाँ हमारे भी कुछ हिस्सा ऐसा है जहाँ हम पानी का यूज़ करते हैं, खेती का भी, पीने का पानी भी, खासकर जम्मू कश्मीर में, वहाँ हम अपना पूरा पानी उनको देंगे। कोशिश यही है कि अगर फिर भी वो लाइन पर नहीं आए तो हो सकता है वो समझौता तोड़ना पड़ जाए। सर, जिस प्रकार से हुआ था उसके बाद हर व्यक्ति चाहता था कि बदला जो है वो लिया जाए, क्योंकि निर्दोष लोगों को मारा गया था। तो ऐसा है, जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेना कोई अच्छा नहीं होता। ये रूस में लिया तो 3.5 साल लगे, न्यू कहते 2 दिन का काम से। इजराइल के बारे में क्या मानते थे कि इससे बढ़िया तकनीक किसी पर नहीं। क्या आज तक गाजा पट्टी हो, दूसरा हो, क्या हालात हैं। दुनिया के चारों तरफ हाहाकार मची हुई है। समझदारी यही है कि हम आतंकवादी ठिकानों को ख़त्म करें, फिर भी ना माने तो हम और ज़्यादा प्रेशर बनाएं। एक से 3 ने फैसला ले लेना कि चलो आर पार की लड़ाई लड़ दें, वो कोई ज़्यादा समझदारी नहीं है। देश की भावनाओं को समझते हैं हमारे प्रधानमंत्री, और देश की सेनाओं को ही ऊपर से किया है